Hello, Assalamu alaikum. In previous lecture, we have discussed about the Python strings. So in this video, we have to discuss about we are discussing about the Python Boolean. So what are the Booleans? Actually, the true false is known as a Python Boolean. Boolean is a data type. So bool is a data type which returns true or false statements. Okay, if the statement is true, or if the requirement or condition will true, the it will return the true, either it will return as false. Okay, boolean represent boolean represent two values, true or false. Okay, or now first of all we have to just go through the code, and just if we just go to the right cell. Okay, it is printing that if 10 is greater than 9, so we can say that it is true. 10 is equal to 9 is false, 10 is less than 9 is also false. Okay, so these are three. Okay, now go to the further. A is equal to 200, B is equal to 300. If A is B is less than A, B is 333, and B is greater than A. 33 is less than 200 is false, so B is greater than A. It is false, B is not greater than A, so this else print will be represent. Okay, so go to the further. Then let's go to the practice of this code. Okay, now go it here, Google Colab, open the Google Colab, and just wait for a second and just go to text. Now here just suggest that variable, the first variable as a, and we can say that it's 10, and variable is b is at the 20. Now check, we have to check that if condition using if uh, a is greater than 10, a is greater than b. So we check that a is greater than b, so we can print that a is greater greater than b. Okay, this will condition will true. Okay, so if we first of all we check it out, and no condition is going on, and now we go to the else condition, and here we will go to the print we can get if one first condition is not true. So हम बताएंगे अगर पहला condition पहला जो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो हम बताएंगे कि a is not greater than b. अच्छा, अब मैं इसको चलाता हूँ, तो ये कहेगा a is not greater than b, ठीक है, तो ये ट्रू है. अब यहाँ से हमने क्या करना है कि वाकई में else लिखें, जस्ट लिखना है हमने a लिखना है, if लिखना है a is greater than b. ठीक है, तो अब कहना है कि यार ये a वाकई में b से बड़ा है, तो ये बताया देगा कि ये ट्रू है या फॉल्स. ठीक है, के लिए दूसरा तरीका तो ये है, एक तो ये है. ठीक है, इस तरह से करके ट्राई कर लेता हूँ मैं. लेट्स सी. नहीं, ये भी नहीं बता रहा. इसके लिए इस तरह से, फॉर एग्जांपल अगर मैं डायरेक्ट वैल्यूज डाल दूँ. ठीक है, 10 इज़ ग्रेटर देन 20. ठीक है, और अगर मैं इसको चलाऊँ, तो ये मुझे बताएगा ट्रू है या फॉल्स. एक सेकेंड, ये मुझे को नहीं बता रहा. अच्छा, ये कोमास के साथ अच्छा प्रिंट करना है, बेसिकली इफ नहीं डालना, प्रिंट करना है. ठीक है, प्रिंट, अगर मैं प्रिंट करता हूँ ए इज ग्रेटर देन बी. ठीक है, अगर ए इज ग्रेटर देन बी तो हमें क्या देगा, ट्रू, वरना ये फॉल्स, ये फॉल्स है. ठीक है, इसी तरह हम कर सकते हैं, आगे चलते हैं. बूल प्रिंट, बूल हेलो, प्रिंट बूल 15. ठीक है, तो ये नंबर्स है, अगर ये कि अगर ये बूल है या नहीं. ठीक है, तो अगले वाले कॉन्टेक्स्ट में चलते हैं हम, और यहाँ पर हम इसको कोड को रन करते हैं. तो लगे ट्रू, क्यों ट्रू कह रहा है, क्योंकि ये हेलो जो है ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, सिंपल हेलो है, ये भी टीचर है. तो यहाँ पर भी अगर मैं पॉइंट लगा दूँ, तो क्या ये करेगा, हाँ ये ट्रू ही देगा आंसर. ठीक है, आगे चलते हैं. एवेल्यूएट टू वेरिएबल्स. ठीक है, अब इन दो वेरिएबल्स को उन्हें एवेल्यूएट करना है. ठीक है, तो दोनों का आंसर ट्रू ही आएगा. उसकी वजह ये है, दोनों बेसिकली डेटा टाइप हैं, दोनों का आंसर ट्रू है, कोई फॉल्स नहीं है. लेकिन अगर मैं ये कर दूँ, अगर 15 इज़ लेस देन 10. ठीक है, अब ये कहेगा कि ये फॉल्स, वाई जो है ये फॉल्स है. ठीक है, अब इसी तरह मैं आगे चलता हूँ, तो बूल ए बी सी, बूल 1 2 3, बूल, ये कुछ भी आप बूल के साथ आप डाल सकते हैं.
बूल को आप किसी भी तरह से डाल सकते हैं, ठीक है। ए बी सी बूल एप्पल चेरी लिस्ट में टूपल में डाल सकते हैं, ये सारा ट्रू ही आपको देगा आंसर। उसके बाद हमारे पास है सम वैल्यूज आर फॉल्स, बूल फॉल्स बूल नन बूल ज़ीरो। इस तरह से अगर आप कोई एम्प्टी बूल रखेंगे तो वो आपको क्या देगा, फॉल्स देगा, ठीक है। ट्राई करके चेक कर लेते हैं, सारा का सारा आपको फॉल्स दे रहा है, ठीक है। लेकिन अगर में से एक भी ट्रू हुआ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ये वन करता हूँ, ये एक जगह पर फॉल ट्रू दे देगा, नहीं दिया ट्रू, तो ये सब कुछ इसने फॉल्स कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं इसको करता हूँ यहाँ 10, ठीक है, पूल 10 करता हूँ, तो ये मुझे क्या करेगा, फिर भी फॉल्स कर रहा है। हमने ऊपर किया था यहाँ पर, अच्छा नहीं किया। अच्छा तो मतलब ये सब का फॉल्स ही है हमारे पास। अच्छा अब यहाँ पर हमारे पास एक क्लास है, उस क्लास का नाम है, उसके बाद एक फंक्शन बनाया हुआ है, डिफाइन किया है फंक्शन, फंक्शन को डिफाइन किया है, मतलब कि फंक्शन बनाया है, उसको रिटर्न कर दिया ज़ीरो। और फिर उसके बाद एक ऑब्जेक्ट बनाया है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो क्लास का नाम है उसको हमने कर दिया, प्रिंट कर दिया बूल माई ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसको करके देखते हैं, लेट्स सी ये क्या हमें आंसर देगा, ठीक है। पहले क्लास बनाना है माई क्लास के नाम से, ठीक है। और हम जाते हैं आगे और यहाँ पर एक क्लास बनाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल CLASS, माई क्लास के नाम से क्लास बनाते हैं, माई नहीं क्लास माई माई CLASS क्लास, ओके। नाउ हमने यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन करना है, यहाँ पर हमने लिखना है, क्या था हमारे पास, लेंथ के लिए, ठीक है। तो LEN, अगर मैं दोबारा करूँ, लेंथ के लिए अगर मैं इससे फंक्शन बनाता हूँ और यहाँ पर मैं इसको करता हूँ रिटर्न ज़ीरो, ठीक है। अब क्या करना है, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाना है, एक OBJ के नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, माई ऑब्जेक्ट हो गया या कुछ भी, माई OBJ इज इक्वल टू माई क्लास, या ठीक है माई क्लास, ठीक है, जो मैंने ऊपर क्लास बनाई थी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने प्रिंट करवाना है, PRINT प्रिंट बूल बूल, और हमने यहाँ करवाना है माई OBJ, ठीक है, सॉरी। और अब हम इसको अगर चलाएं तो ये बताएगा कि एक सेकेंड, मैं चेक कर लेता हूँ, माई क्लास है, ठीक है, माई क्लास है, प्रिंट बूल माई ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्रिंट बूल माई ऑब्जेक्ट, मेरा ख्याल है ठीक लिखा है मैंने, तो ये मेरा ख्याल है गलत है, ये कोड यहाँ गलत है, ठीक है। ये सेल्फ यूज़ करना है, सेल्फ, ठीक है, तो ये फॉल्स है। तो बेसिकली हमने जो चीज़ यूज़ की थी, SELF सेल्फ, सेल्फ क्यों यूज़ करते हैं, इसकी क्या वजह होती है, बेसिकली होता ही है कि हम अगर कोई भी बूल यूज़ कर रहे हैं तो हमें क्या करना होता है सेल्फ के लिए, कि इट सेल्फ क्या ये चल रहा है, ठीक चल रहा है, ठीक काम कर रहा है या नहीं ठीक काम कर रहा, तो हमने उसके लिए पहले चेक करना होता है कि यार ये हमारा फंक्शन ठीक काम कर रहा है नहीं कर रहा। बेसिकली ये कर क्या रहा है, तो मैं दोबारा से आपको समझाता हूँ, ठीक है।